दोस्तों, इसका बीज एक बार खा लो, बार बार खाओगे, इसे खाने के बाद महाशक्ति आ जाती है। शरीर में घोड़े हाथी जैसी ताकत आपके शरीर में आ जाएगी। इसका एक टुकड़ा खाते ही शरीर की सारी गर्मी शांत कर देता है। यह पौधा आपके शरीर की कमजोरी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका शरीर ढीला पड़ गया है, ऊर्जा की कमी महसूस होती है या आत्मविश्वास कम हो गया है, तो बस इस पौधे के बीज का सेवन करें। यह प्राकृतिक रूप से शक्ति प्रदान करने वाला औषधीय पौधा है जो आपके शरीर को मजबूत बनाकर आपको अधिक ऊर्जावान महसूस कराएगा। प्राकृतिक दुनिया में कई ऐसे अनमोल पौधे होते हैं जिन्हें हम अनजाने में कचरा या जंगली घास समझकर उखाड़ फेंक देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से कुछ वनस्पतियां अमूल्य औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही छोटे लेकिन चमत्कारी पौधे के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो मेरे घर के पास भी उगता है। यह पौधा बेहद लाभकारी है और हर किसी को इसके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इस पौधे की पत्तियों को देखकर शायद आप पहचान गए होंगे। इसे अलग अलग स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। हमारे इलाके में इसे छोटा धतूरा कहते हैं, जबकि कुछ स्थानों पर इसे छोटा गोखरू खाकरा शंखा होली, कांठू या कांटा गोली के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे कॉकलबर कहा जाता है। गांव में बचपन के दिनों में हम सभी ने इस पौधे के बीजों को एक दूसरे के कपड़ों पर चिपकाकर खेला होगा। खेतों और खाली जगहों पर आसानी से उगने वाले इस पौधे की असली कीमत बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यदि इसके औषधीय गुणों की बात करें तो यह सोने चांदी हीरे मोती से भी अधिक अनमोल है दोस्तों। और इसके जो बीज होते हैं कांटे युक्त होते हैं, तो यह पौधा गोखरू का है। हमारे यहाँ तो इसे छोटा गोखरू कहते हैं, छोटा धतूरा भी कहते हैं। आपके क्षेत्र में इस पौधे को क्या कहा जाता है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। जनवरी फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू होते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे वे भूरे रंग के बीज होने लगते हैं और यह बहुत ही औषधि गुणों का भंडार है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह बहुत अच्छी एक जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे कई डॉक्टरी मेडिसिन फेल हो जाती है, तो कचरा आदि और सिर दर्द आदि समझकर इसे ना फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि हम भारत भूमि में रहते हैं और ऐसे अमृत तुल्य और जड़ी बूटियां हमारे भारत भूमि में आज भी यत्र तत्र पैदा होती हैं। विदेश में लोग इस जड़ी बूटी के आगे इन पौधों को पाने के लिए तरसते हैं और आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे भारत भूमि में आज भी जड़ी बूटी और अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत भूमि में पैदा होते हैं। इसीलिए हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए और पेड़ पौधों को घर घर लगाना चाहिए, घर घर पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, आप लोग एक दिन देख लेना, वह दिन दूर नहीं होगा जब लोग पेड़ पौधों को गले लगाएंगे, जड़ी बूटियों को गले लगाएंगे और अंग्रेजी दबाव को छोड़ देंगे। यह दौर जल्द आने वाला है, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत्य होता है, साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। अंग्रेजी दवा शरीर को सही तो जल्दी कर देती है, पर बाद में बहुत शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे ही चलता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बनाना देता है, ताकतवर बना देता है। बुढ़ापे में भी जवान की शक्ति रहती है। तो चलिए, मैं अब आपको बताता हूं कि किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है। देखिए, इसकी पत्तियों को पीस करके इसका रस यदि आप अपने बालों पर लगाते हैं, मान लीजिए आपके सिर पर बहुत बाल नहीं है, गंजापन आ गया है, आप देखेंगे नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, वे लोग तो भी इसे लगा सकते हैं। तो यह देखिए, इसके बीज है ये छोटा धतूरा। दोस्तों, आप देख सकते हैं सूखने पर यह कुछ इस कलर का हो जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पर छोटा गोखरू भी कहते हैं। इसके पत्तों को देखकर अंदाजा लगाइए, और कई लोग इसे खाखरा शंखा होली कहते हैं, कॉक लबर कहते हैं। इसके बीज जो होते हैं बहुत कंटक युक्त होते हैं, इसलिए तो कपड़ों पर चिपक जाते हैं। खासकर मैदानी इलाकों में खुले स्थान पर यह पौधा अपने आप ही उग जाता है। वर्षा ऋतु में यह अपने आप उगने वाला पौधा है। सड़कों के किनारे, मैदानी इलाकों में पानी से भरी हुई कई जगह पर यह बहुत आसानी से लग जाता है। यह पौधा अपने आप ही एल है। यदि इसके पत्तों को पीसकर 2 से 3 बूंद इसके रस को दही के साथ लेने से बवासीर में बहुत आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलते ही सर्दी खांसी बच्चों को बड़ों को हो जाती है, तो इसके पत्तों को छांव में सूखा लें दूध के साथ। जी हां, इसके पत्तों को छांव में सूखने के बाद पीसकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, कैसे हम कमजोरी को दूर कर सकते हैं?
देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर को वह सारे पोषक तत्व दे ही नहीं पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सुखा लें, चूर्ण बना लें और दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर होती है। तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्दों में ढीलेपन को भी दूर करता है। अक्सर मर्दों का औजार बीवी के सामने जाते से ही दम तोड़ देता है, मर जाता है। औजार ऐसे हो आता है जैसे मानो कनपटी पर बंदूक रख दी हो। बहुत ही कारगर सिद्ध उपाय है ये। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों देखिए, वीडियो को लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, तो इसकी पत्तियों का रस यदि आप बालों पर लगाएंगे तो आप ये मानिए कि बालों का झड़ना बिल्कुल रुकेगा। गंजे के सिर पर भी बाल आ जाएंगे, इतना फायदेमंद है। यदि इसके पत्तों का रस, जिन्हें बहुत ज्यादा सरदर्द होता है, इसके पत्तों को पीसकर इसका पेस्ट यदि कुछ समय माथे पर लगाते हैं तो सिर दर्द से तुरंत ही राहत मिलती है। दोस्तों, आप यकीन माने, यह बहुत ही कारगर सिद्ध उपाय है। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही कारगर है और चमत्कारिक रूप से इनका इस्तेमाल करके आज लाखों लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही जल्द वह ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग तो क्या करते हैं, जब इनका सीजन होता है, यह बारिश में ही उगता है, छोटा गोखरू इसके पत्तों को सूखा लेते हैं और फिर काम में लेते हैं। इतना ज्यादा यह फायदेमंद होता है और इसे सुखाकर पाउडर बनाकर भी इसको रखते हैं। इतना ज्यादा फायदेमंद है, इसके एक चम्मच पाउडर को, पत्तियों के पाउडर को तेल में मिला लें, किसी भी तेल में, नारियल तेल में, सरसों के तेल में, और उस तेल को अपने बालों पर लगाएं। स्कैल की मसाज करेंगे तो गंजे के सिर पर भी बाल उगा देगा। यह पौधा इतना फायदेमंद है, तो हमारे आसपास जो वनस्पति होती है उनके बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए दोस्तों। और इसके कुछ ताजी ताजी पत्तियों को ले लीजिए, थोड़ा सा क्रश करके या फिर किसी भारी चीज से इसका रस निकालें और इसका रस भी आप डायरेक्ट बालों पर लगा सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा नारियल का तेल भी मिलाकर इसको लगा सकते हैं। और यह जो पौधा होता है वर्षा रथ वाला पौधा है, बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है, छोटा धतूरा कहते हैं इसे। इसका जो पौधा होता है 2 से 3 फीट के करीब लंबा होता है, शायद 4 फीट से ज्यादा लंबा नहीं होता। बहुत से लोग इसे स्किन डिजीज पर भी लगाते हैं, चर्म रोग पर भी इसका रस लगाने से वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है, जड़ से समाप्त हो जाता है। अक्सर फोड़े फूंसी अगर हैं, कोई घाव है, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएंगे तो फोड़े फूंसी ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इनकी पत्तियों का रस लगाएंगे तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाता। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक को ठीक कर देता है। तेल कैसे बनाना है चलिए बताते हैं, ताकि आप बालों पर अप्लाई कर सकें। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहां पर आप तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, आप यहां पर सरसों का तेल ले सकते हैं। और इस तेल में अब आपको क्या करना है, इसकी कुछ पत्तियां डालनी है, छोटे गोखरू की कुछ पत्तियां डालनी है। इसके कुछ पत्तियों को डालकर थोड़ी देर पकाना है, ताकि तेल में गोखरू की पत्तियों के सारे पोषक तत्व आ जाएं। बहुत से लोग इसे जहरीला कहते हैं, जहरीला मानते हैं, परंतु यह जहरीला नहीं होता है। और इसके कोमल कोमल पत्तियों को आपको इसमें डालना है। आप देखेंगे कि यह जो तेल है बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। आप यहाँ पर नारियल का तेल भी ले सकते हैं। पत्तियों को तोड़ लें और याद रहे, पत्तियां ताजी होना चाहिए। यह तो सच है दोस्तों कि ताजी पत्तियों की बात ही कुछ और होती है। इनमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इसलिए जब भी आप किसी औषधीय पौधे का उपयोग करने का विचार करें तो सबसे पहले उसकी पत्तियों को अच्छी तरह जांच लें। हमें अपने आसपास के पेड़ पौधों, वनस्पतियों और जड़ी बूटियों की सही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में लोग इनकी अहमियत को नहीं समझ पाते और इन्हें कचरा समझकर फेंक देते हैं। बाद में जब उन्हें इनके चमत्कारी फायदों का पता चलता है तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। जिस चीज को हम बेकार समझकर बाहर निकाल देते हैं, हो सकता है वही चीज हमारे लिए बेहद कीमती साबित हो। अब बात करते हैं इस चमत्कारी तेल को तैयार करने की। जब भी आप इन औषधीय पत्तियों का तेल बनाना चाहें तो गैस को धीमी आंच पर रखें। स्लो फ्लेम पर लगभग 10 मिनट तक तेल को पकाएं, ताकि पत्तियों के सारे पोषक तत्व तेल में पूरी तरह समा जाएं। इसके बाद इस तेल से स्कैल्प की हल्की मसाज करें। यकीन मानिए, अगर आप इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाएंगे तो बालों का झड़ना पूरी तरह रुक जाएगा। यही कारण है कि इस तेल को बालों के लिए संजीवनी बूटी माना जाता है।
अगर गंजेपन की समस्या से परेशान हैं तो इस तेल का उपयोग जरूर करें। इसकी मालिश करने से या पत्तियों का पेस्ट सिर पर लगाने से गंजेपन की समस्या भी दूर हो जाती है। जो जगह खाली हो चुकी होती है वहां धीरे धीरे नए बाल उगने लगते हैं। यह उपाय इतना प्रभावी है कि जिन लोगों ने इसे अपनाया है वे खुद इसके नतीजों को देखकर हैरान रह गए हैं। आप चाहें तो इन पत्तियों का रस भी सिर पर लगा सकते हैं या फिर जैसे बताया गया है उसी तरीके से तेल में पकाकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह न केवल असरदार है बल्कि 100% प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय है। बस ध्यान रखें कि तेल को अच्छे से पकाएं और तब तक पकाएं जब तक इसका झाग पूरी तरह खत्म न हो जाए। आप इस तेल को जितना चाहें उतना बना सकते हैं और बाद में स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पत्तों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, तभी तेल में सही मात्रा में औषधीय तत्व समा पाएंगे। इसे सप्ताह में कम से कम 2 बार जरूर लगाएं ताकि बालों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। यह पूरी तरह से आयुर्वेदिक तरीका है और सदियों से लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। अब अगर हम आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात करें तो छोटे गोखरू का भी बहुत महत्व है। यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसे आसानी से आयुर्वेदिक दुकानों से खरीदा जा सकता है। आजकल तो इसके सूखे बीज भी बाजार में मिल जाते हैं जिन्हें कई तरह की बीमारियों के इलाज में उपयोग किया जाता है। यह एक बेहद प्रभावशाली औषधीय पौधा है जिसका उपयोग खास तौर पर गंजेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर आप इन पत्तियों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इनका बनावट थोड़ी खुरदरी होती है। इनके स्वाद की बात करें तो ये हल्की कड़वाहट लिए होती है लेकिन औषधीय गुणों से भरपूर होती है। जब आप तेल को अच्छे से छान लें तो इसे किसी कांच की शीशी में स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल से यदि सिर की मालिश की जाए तो बालों का झड़ना पूरी तरह बंद हो जाता है और नए बाल आने लगते हैं। आपको खुद में इतना बदलाव महसूस होगा कि आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि नए बाल कब उग आए। यह उपाय इतना प्रभावी होता है कि इसे अपनाने के बाद लोग दंग रह जाते हैं। सिर्फ बालों के लिए ही नहीं बल्कि यह औषधीय पत्तियां अन्य कई समस्याओं के समाधान में भी कारगर होती हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी का पैर का नाखून अचानक टूट जाए या अलग हो जाए तो इन पत्तियों का कच्चा रस लगाने से नया नाखून आना शुरू हो जाता है और दर्द भी धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे या डार्क सर्कल हो गए हैं तो भी इन पत्तियों का रस काफी असरदार साबित हो सकता है। बस हल्के हाथों से या किसी कॉटन की मदद से इनका रस आंखों के नीचे लगाएं और धीरे धीरे मसाज करें। नियमित रूप से ऐसा करने पर 1 हफ्ते या अधिकतम 1 महीने में डार्क सर्कल पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। अगर आप सिर की खुजली, जुएं या डैंड्रफ से परेशान हैं तो इस तेल को जरूर आजमाएं। इसकी महक से जुएं आपके सिर के आसपास भी नहीं भटकेंगी और डैंड्रफ की समस्या भी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह तेल एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है और सिर की त्वचा को अंदर से पोषण देता है। तो दोस्तों, यह 100% आजमाया हुआ उपाय है और जो भी इसे अपनाएगा उसे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें और अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें।